Let us see this question. Two motorcycles A and B are running at the speed more than allowed on the road along the lines r vector equals to lambda I cap plus 2j cap minus k cap and r vector equals to 3I cap plus 3j cap plus mu times 2I cap plus j cap plus k cap. ठीक है. Based on the above information, answer the following questions. The Cartesian equation of the line along which motorcycle A is running is. तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है. किसकी निकालनी कार्टेशियन इक्वेशन? मोटरसाइकिल ए जिसके अलोंग चल रही है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, जिस लाइन के अलोंग मोटरसाइकिल ए चल रही है. सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और उसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है. ठीक, ओके. सो क्या कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, देखिए. आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होता है ना. ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है इन वेक्टर फॉर्म. ओके. आर वेक्टर इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस, रुकिए इतना नहीं करते हैं डिटेल में, शॉर्ट में पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? इन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगी? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी. ये ए वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इस लाइन पर पड़ता है. और यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पे पड़ते हैं. यहाँ पे बी वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन होती है. और यहाँ पे ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, मतलब वो डायरेक्शन जिसके पैरेलल लाइन चलती है. ठीक है. तो यहाँ से बी वेक्टर से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और ए वेक्टर से हम x1 y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे और वेक्टर से कार्टेशियन में लाइन कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं. हाँ, तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? ए के लिए आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब पहले तो कुछ दे ही नहीं रखा है, ए वेक्टर की जगह कुछ नहीं लिखा है, जो भी है लैम्डा के साथ सब मल्टीप्लाई में है. सो आर वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन 1 2 एंड माइनस 1. सो आर वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, लैम्डा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. इस तरह से कुछ हमें ये दे रखा है. अच्छा, सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही थी वो तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब वो वेक्टर फॉर्म में जब 0 है तो x1 y1 z1 इसमें भी वो क्या हो जाएगा? 0, 0, 0. ठीक है. उसका i कंपोनेंट यहाँ पे और j कंपोनेंट यहाँ पे, k कंपोनेंट यहाँ पे लेना था, सभी 0 है तो 0 ले लिया हमने. ठीक. इसी तरह अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं सो a b और c वो क्या लेंगे? वो डायरेक्शन रेशियोज इस वेक्टर के कंपोनेंट्स लेंगे. सो 1 2 एंड माइनस 1. ठीक. अब हमारा डायरेक्ट हम कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म लगा देंगे. सो x माइनस 0, मतलब x माइनस 0 को कोई मतलब नहीं, सो नहीं लिखते हैं. x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 1. ठीक है. सो 1 2 माइनस 1 एंड ये आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट.